एक बीरबल ने पलटी बाजी। एक दिन की बात है। अकबर राज दरबार की कार्यवाही समाप्त कर दरबारियों को पिछली रात देखा अपना सपना सुना रहे थे। अंधेरी रात थी। मैं और बीरबल एक दूसरे की ओर चले आ रहे हैं। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं पड़ने के कारण हम दोनों एक दूसरे से टकराकर गिर पड़े। लेकिन खुदा का शुक्र है कि मैं खीर के तालाब में गिरा और आप जानते हैं कि बीरबल कहाँ गिरा? नाली में। बीरबल से जलने वाले दरबारियों ने एक स्वर में कहा और ठहाके लगाने लगे। अकबर भी उनके साथ हो लिए। उस दिन अकबर भी बीरबल के मजे लेना चाहते थे और अपनी बातों से उसे निरुत्तर कर देना चाहते थे। अकबर और सभी दरबारियों को दूध पर हंसते हुए देखकर भी बीरबल विचलित नहीं हुआ। वह शांति से ठहाकों के बंद होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही ठहाके बंद हुए, वो अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ और बोला, जहांपना, इत्तेफाक की बात है कि कल मैंने भी यही सपना देखा। लेकिन शायद आपकी नींद हमारे गिरकर उठने के बाद टूट गई थी। पर मैंने अंत तक सपना देखा है, इसलिए आपको बताता हूँ कि आगे क्या हुआ। क्या हुआ? अकबर ने कौतूहलवश पूछा। आप खीर के तालाब से बाहर निकले और मैं नाली से बाहर निकला। खुद को साफ करने के लिए हमने पानी की तलाश की, लेकिन हमें कहीं भी पानी नहीं मिला। तब जानते हैं हमने क्या किया? क्या किया? अकबर का कौतूहल बढ़ता जा रहा था। एक दूसरे को साफ करने के लिए हम एक दूसरे को चाटने लगे। बीरबल ने मुस्कुराते बोला। यह सुनना था कि शर्म के मारे अकबर का चेहरा लाल हो गया। बीरबल ने बाजी पलट दी थी। उस दिन उन्होंने कसम खाई कि अब कभी भी बातों में बीरबल से नहीं उलझेंगे। 2. बीरबल और पानवाला की कहानी। एक दिन अकबर को पान खाने की तलब हुई। उन्होंने अपने ढास पान वाले को बुलवाया और उससे पान पेश करने को कहा। पान वाले ने बिना देर किए पान बनाया और उसे अकबर को दे दिया। अकबर ने चुपचाप पान खाया। फिर पानवाले से बोले, जाओ, आधा किलो चूना लेकर आओ। पानवाला तुरंत दुकान की ओर भागा। जिस रास्ते से वह दुकान की ओर जा रहा था, उसी रास्ते से बीरबल महल की ओर आ रहा था। उसने पानवाले को जल्दी जल्दी कहीं जाते हुए देखा तो पूछ लिया, कहो भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? पानवाले ने बीरबल को पूरी बात बता दी। पूरी बात सुनने के बाद बीरबल बोला, ठीक है भाई, तुम जाओ दुकान से चूना खरीद लो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, बादशाह सलामत के पास जाने के पहले ढेर सारा घी पीकर जाना। पानवाले को बीरबल को ये बात समझ नहीं आई। उसे हैरान देखकर बीरबल बोला, हैरान मत हो, मैंने जैसा कहा है वैसा ही करो। मैं भी राजमहल पहुंच रहा हूँ, वहां तुम्हें पूरी बात बताऊंगा। पानवाला बीरबल के कहे अनुसार ढेर सारा घी पीकर अकबर के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने आधा किलो चूना उनके सामने पेश किया। चूना देखकर अकबर ने पानवाले को आदेश दिया, ये पूरा चूना तुम्हें अभी हमारे सामने खाना होगा। अकबर के आदेश का पालन करते हुए पानवाले ने पूरा चूना खा लिया। चूना खाने के बाद भी जब वह सही सलामत अकबर के सामने खड़ा रहा तो अकबर को हैरानगी हुई। उन्होंने पूछा, इतना सारा चूना खाने के बाद भी तुम सही सलामत कैसे हो? तब पानवाले के बताया कि वह ढेर सारा घी पीकर आया है और ऐसा उसने बीरबल के कहने पर किया है। अकबर ने बीरबल की ओर नजर घुमाई तो बीरबल बोल पड़ा, जब मुझे पानवाले ने बताया कि पान खाने के बाद आपने बिना कुछ कहे उसे आधा किलो चूना लाने के लिए कहा है, तो मुझे शक हुआ कि गलती से उसने पान में ज्यादा चूना डाल दिया होगा और आपके मुंह में छाले हो गए होंगे। सबक सिखाने के लिए आपने उसे इतना चूना लाने के लिए कहा होगा। हुजूर, इतना चूना खाने के बाद बेचारा पानवाला जान से जाता। माना इससे गलती हुई, पर इतनी बड़ी सजा का हकदार ये नहीं था, इसलिए मैंने चूने का असर कम करने के लिए इससे घी पीकर आपके सामने हाजिर होने को कहा था।
अकबर बीरबल की अक्लमंदी पर खुश हुए और पानवाले को अगली बार ऐसी गलती न करने के लिए आगाह कर जाने दिया।